हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर 4 के बारे में। और जीएस पेपर 4 में आज हम एथिक्स का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। और एथिक्स में हम एथिक्स और मोरलिटी में संबंध और उसके अलावा एथिक्स की और मोरलिटी की डेफिनेशन और उनके बीच का अंतर, इनको हम आज समझेंगे और जानेंगे। तो हम सबसे पहले एक भूमिका के तौर पे देखते हैं कि जीएस पेपर 4 के सिलेबस में हमें क्या दिया हुआ है। तो सिलेबस में सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, जैसे कि हम सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं तो हमारा जीवन जो होने वाला है वो पब्लिक के बीच में होने वाला है। तो जो पब्लिक वाला जीवन है हमारा, उसमें हमें सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण, जो हम पब्लिक डीलिंग करेंगे उसमें हमारी ईमानदारी और हमारी सत्यनिष्ठा को लेकर जो हमारा एटीट्यूड रहता है, जो हमारा दृष्टिकोण रहता है, तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने वाले की समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। तो जैसे हम पब्लिक डीलिंग का काम करेंगे, आप जैसे सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपका काम होगा पब्लिक डीलिंग का। तो पब्लिक डीलिंग में आप कितने ईमानदार रह पाते हो, कितना आप पब्लिक का काम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाते हो, और आपका और उनके बीच में जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो संवाद होगा, जो आपकी कार्यशैली रहेगी और जो आपके सामने आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान को लेकर आपका जो एटीट्यूड रहेगा, उसके बारे में इस प्रश्न पत्र में जांच की जाती है। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन में केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। जो हमारा एटीट्यूड चेक करने के लिए, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और उसी के साथ हमारा एटीट्यूड चेक करने के लिए हमें यहाँ पे केस स्टडी भी दी जाती है। जो आपको पता है 250 नंबर का पेपर होता है जीएस पेपर 4। इस जीएस पेपर 4 में हमें 120 से 125 नंबर की केस स्टडी दी जाती है, जहाँ पे हमें अलग अलग विषयों पे, अलग अलग आयामों पे क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है विद एग्जाम्पल और कोटेशन सब कुछ लिख के। तो वो हमें इसमें करना होता है। तो हमें इसमें केस स्टडी भी करनी होती है। इसी के साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को इसमें कवर किया जाएगा। तो जो भी क्षेत्र हैं वो सारे हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, जो कि सबसे पहले है एथिक्स और मोरलिटी। तो एथिक्स और मोरलिटी, एथिक्स क्या है, हम एथिक्स को समझेंगे और मोरलिटी को समझेंगे। तो हमें इसकी परिभाषा जानने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले इसमें अंतर समझना होगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम डिफरेंस को समझेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एथिक्स। एथिक्स का हिंदी अनुवाद भी एथिक्स ही होता है और मोरलिटी का हिंदी अनुवाद भी मोरलिटी ही होता है। तो हम यहाँ पे इसमें हिंदी में आप लिख सकते हो एथिक्स और देवनागरी लिपि में मोरलिटी। तो एथिक्स शब्द है, ये बना है ग्रीक भाषा के एथोस से। किससे? एथोस। एथोस से बना है एथिक्स। ये किसके? ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के। और जो मोरलिटी बना है ये बना है मोर्स से, MOS या MORES, मोर्स से बना है। ये बना है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। तो हमें यहाँ मोटा मोटा समझ में आ गया। एथिक्स जो बना है ये एथोस से बना है ग्रीक भाषा के, और मोरलिटी बना है ये मोर्स के लैटिन भाषा से बना। तो इसी के साथ हम आगे समझेंगे कि एथिक्स और मोरलिटी का अंतर, जो डेफिनेशन में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो क्या होता है। तो ये दोनों में जो समानार्थकता है वो एक तो सेम है। दोनों का जो समानार्थक है, एथोस को ग्रीक भाषा में भी रीति रिवाज कहा जाता है और रीति रिवाज कहा जाता है, और मोरलिटी को भी लैटिन में मोस में रीति रिवाज या रूढ़ियाँ कहा जाता है। तो ये इसकी समानार्थकता है। क्या है? समानार्थकता। तो सबसे बड़ा जो इसमें अंतर है वो ये है कि ये दोनों एक तो समानार्थक हैं। सबसे बड़ी बात तो ये दोनों समानार्थक है, एक दूसरे के समानार्थक है। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हैं क्वाइन ने कहा है कि दुनिया में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है
जिसका जो एक दूसरे के समानार्थक नहीं होंगे। दुनिया में कोई भी दो शब्द एक दूसरे के समानार्थक नहीं होंगे। जैसे कि एग्जैक्टली सिनोनिम्स नहीं हो सकते हैं, हर शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। तो ये दोनों समानार्थक तो हैं, लेकिन इन दोनों के भी अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब हैं, तो हम उसको समझेंगे। तो एथिक्स जो है ये है ऑब्जेक्टिव। क्या है एथिक्स? ऑब्जेक्टिव। और मॉरलिटी है सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी को भी हम समझ लेते हैं। जब हमें मॉरलिटी और एथिक्स को समझना है तो ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें तथ्य, जो तथ्य है वो तथ्य है, वो वही रहेगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। कोई बोले कि मेरी राय में तो राहुल गांधी है, तो ऐसा हो नहीं सकता, राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, तो वो ऑब्जेक्टिव है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी ही हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन सब्जेक्टिविटी होती है राय। यहाँ पे आपकी राय हो सकती है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारी राय में राहुल गांधी एक अच्छे प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं, ऐसा हम अपनी राय में कह सकते हैं। और सब्जेक्टिविटी में व्यक्तिगत राय होती है और ऑब्जेक्टिविटी में व्यक्तिगत राय नहीं होती है। यहाँ पे जो भी होता है वो निश्चित होता है, तथ्य होता है। यहाँ पे व्यक्ति की राय काम में नहीं आती है, तो यहाँ पे राय नहीं होती है और यहाँ व्यक्तिगत राय होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, ये पहला अंतर है इसमें। अब इसी के साथ जो एथिक्स है ये ऑब्जेक्टिव है, मॉरलिटी है ये सब्जेक्टिव है। तो एथिक्स जो होता है यह नीति शास्त्र, ये एक्सटर्नल दबाव में आकर व्यक्ति कार्य करता है। जो भी काम होता है वो एक्सटर्नल दबाव में, बाहरी दबाव में आकर करता है। और मॉरलिटी, इसमें आदमी अपनी अंतरात्मा से जो भी कार्य करता है वो अपने मॉरलिटी से करता है। तो जैसे इसका हम यहाँ पे एक्सटर्नल का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आप सब लोग बाइक चलाते होंगे। अब बाइक चलाते हैं तो इच्छा तो करती नहीं होगी हेलमेट लगाने की, लेकिन फिर भी हमें हेलमेट लगाना पड़ता है। क्यों? पुलिस की वजह से, कहीं अपना चालान नहीं हो जाए। तो ये क्या है? हमारा बाहरी दबाव है। फिर भी हम हेलमेट लेते हैं, उसको हाथ में लगाते हैं, फिर भी मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो ये हमारा क्या है? बाहरी दबाव है। तो हम अपना एथिक्स से मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसका एक एथिक्स है कि हमें हेलमेट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारी जीवन की भी रक्षा होती है और पैसे की भी रक्षा होती है, नहीं तो चालान कट सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बाहरी दबाव की वजह से हमने हेलमेट पहना, तो ये एक्सटर्नल। यहाँ दबाव होता है बाहरी, यहाँ दबाव होता है बाहरी। और जो इंटरनल होता है, ये मॉरलिटी होती है, ये अंतरात्मा से होती है। यहाँ हमें प्रेरणा मिलती है, हम खुद की प्रेरणा से कार्य करते हैं, ये इंटरनल होता है। जैसे अब कोई व्यक्ति ऑफिस में समय पर जाने का पंचुअल है, तो उसके अंदर से आता है कि मुझे ऑफिस में समय पर जाना है, तो वो समय पर जाता है, अपना काम करता है। तो ये क्या हो गया? इंटरनल है, ये आंतरिक है, और ये प्रेरणा का स्रोत होता है। ये इसका दूसरा अंतर है। अब तीसरा अंतर देखेंगे हम इसी के साथ, कि जो एथिक्स होता है ये ऑफिशियल लाइफ में ज़्यादा होता है, और जो मॉरलिटी होती है ये हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा होती है। आप ऑफिस में जाते हो तो आपको एथिक्स का पालन करना ही है, और आप करते भी होंगे। और जब हम व्यक्तिगत जीवन में होते हैं, हमारा जो पर्सनल लाइफ है उसमें रहते हैं, तो यहाँ पे हमें मॉरलिटी होती है। जो भी हम काम करते हैं उसमें हम ईमानदारी बरतते हैं, हमारा एटीट्यूड जो भी होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एथिक्स होता है ये होता है ऑफिस लाइफ में। किसमें? ऑफिस लाइफ में। और जो मॉरलिटी है ये होता है पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में। तो हमने यहाँ समझा कि एथिक्स ग्रीक भाषा के एथोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज। मॉरलिटी
मोर्स से बना है, लैटिन भाषा के, जिसका शाब्दिक अर्थ भी होता है रीति रिवाज। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं। लेकिन एथिक्स जो है ये है ऑब्जेक्टिव, और ये इसमें बाहरी दबाव कार्य करते हैं, और जो बाहरी दबाव कार्य करते हैं उनके चलते हम जो भी कार्य करते हैं वह एक नीति शास्त्र के नियमों के अंतर्गत रहते हुए करते हैं, तथा ये ऑफिशियल जीवन में ज़्यादा पाया जाता है, या कार्यालयी जो जीवन होता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और मोरलिटी जो होता है वो लैटिन भाषा के मोर्स से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रीति रिवाज, और एथिक्स और मोरलिटी दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं, तथा मोरलिटी जो है वो सब्जेक्टिव होती है। क्या होती है? सब्जेक्टिव होती है। इसमें व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि वो चाहे तो करे चाहे तो न करे, उसको जैसा ठीक लगे वैसा करे। और इसी में जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है वो होता है हमारा इंटरनल प्रेशर, हमारा आंतरिक दबाव, और इसी के साथ ये पर्सनल लाइफ को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हमने यहाँ एथिक्स और मोरलिटी में डिफरेंस समझ लिया, और हमने इसका एक एग्जाम्पल भी देखा बाइक वाला। और यहाँ पे भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, ऑफिस में पंक्चुअल रहने के लिए टाइम पे जाना या टाइम से आना, या अपने काम को खुद से करना, अपने प्रेरणा अपने अंदर से आनी चाहिए कि हमें ये कार्य करना है। तो हमने यहाँ पे एथिक्स और मोरलिटी के बीच में अंतर संबंध और संबंध को समझ लिया है, और अंतर को समझा है, संबंध को नहीं समझा है, अंतर को समझा है। अब हम यहाँ एथिक्स और मोरलिटी के संबंध को समझेंगे।